Hello friends, welcome to your YouTube channel Science with Devesh. This is Devesh Kumar and in this series we are discussing the science of class 9th. कैसे आप सभी? जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस सीरीज़ में कुछ चैप्टर्स को कंप्लीट किया है. जो लास्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया था वो था सेल द फंडामेंटल एंड फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. Today we are going to start a new chapter which is known as Is Matter Around Us Pure. हमारा पहला काम, हमारा जो चैप्टर है उसको ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहना चाहता है. ये एक सिमिलर वर्ड हमें लग रहा है मैटर, जिसके बारे में हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमने पढ़ा था कि मैटर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. अराउंड अस, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हम फिज़िकली देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, या फिर जिसके पास कुछ मास है और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो सब का सब क्या है? मैटर. इसने क्या क्वेश्चन अराइज़ किया, भाई हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, हमारे आसपास जो मैटर है, क्या वो प्योर है? ऐसा हम इस टाइप की चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे. अभी प्योर का मतलब क्या है? जैसे आपके घर में दूध होता है, घी होता है, मक्खन होता है, बटर, सॉल्ट होता है, स्पाइसेस, मिनरल्स, वाटर, जूसेस, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम मार्केट से लेकर आते हैं. क्या ये सभी चीज़ें प्योर होती हैं? आपने ऐसा नोटिस भी किया होगा कि आप अगर घी लेकर आते हैं मार्केट से तो उस पर लिखा रहता है शुद्ध देसी घी. शुद्ध मतलब प्योर. यहाँ पर प्योर का क्या मतलब है? अगर एक कॉमन पर्सन से हम पूछेंगे तो किसी भी, आप हैं, मैं हूँ, हमसे अगर कोई पूछेगा भाई यहाँ पर कॉमन का मतलब क्या है, तो वो क्या कहेंगे? भाई कॉमन मीन्स जिसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं हुआ, जिसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया गया, जो जैसा एज इट इज़ हमें नेचर से या फिर काऊ से घी मिला या मिल्क मिला, वो एज इट इज़ आगे दे दिया, उसको वो प्योर मानते हैं. लेकिन एक साइंटिस्ट जो होता है या फिर एक साइंस के दृष्टिकोण का व्यक्ति जो होता है, वो ये बोलता है कि ये प्योर नहीं है, ये सभी मिक्सचर है. क्लियर? इफ़ दे आर मिक्सचर हैज़ दे आर नॉट प्योर. कैसे? मिल्क अगर हम कहेंगे तो मिल्क भी एक मिक्सचर है. किस किस चीज़ का मिक्सचर है? मिल्क में वाटर है, मिल्क में फैट है और मिल्क में प्रोटीन है. ऐसा ये एक मिक्सचर है. इसीलिए साइंटिस्ट मिल्क को भी प्योर नहीं कहेंगे. साइंटिस्ट्स की नज़र में या साइंस की नज़र में प्योर चीज़ क्या है? या तो वो सिर्फ वाटर हो, प्योर वाटर, कि उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ दिखाई देती हैं वो सिर्फ और सिर्फ वाटर की हो, या फिर वो प्योर फैट हो, या फिर वो प्योर प्रोटीन हो. मतलब एक ही तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर किसी सब्सटेंस के अंदर देखने को मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये प्योर है. जैसे आपने एक ग्लास लिया, कांच का ग्लास, तो उसके अंदर जितना भी कांच लगा हुआ है वो सब एक जैसा है, तो कांच क्या है? एक प्योर सब्सटेंस. उसके बाद आपने क्या लिया? आपने शुगर ली, शुगर. तो शुगर का कोई भी दाना अगर आप देखोगे तो वो एक जैसा दिखाई देता है, एक जैसा उसका टेस्ट होता है, एक जैसी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो उसको हम क्या कहेंगे? कि ये प्योर है. अदर वर्ड्स में अगर हम कहें तो एक ऐसा सब्सटेंस, ठीक है ना, जो सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर से बना है, मतलब एक ही तरह के मैटर से बना है, उसको हम कहते हैं कि ये प्योर है. अपने आसपास अगर हम देखेंगे, अभी जैसे उसने कहा था चैप्टर की स्टार्टिंग में कि व्हाट वी आर स्टडिंग मैटर अराउंड अस. तो अपने आसपास अगर हम देखते हैं तो हमारे आसपास मोस्ट ऑफ द जो मैटर है वो मिक्सचर के फॉर्म में होता है. मतलब या तो वो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को मिलाकर बनाया गया होता है. क्लियर? तो प्योर सब्सटेंसेस हमें बहुत कम दिखाई देते हैं. वी कैन सी मोस्ट ऑफ द मिक्सचर्स अराउंड अस विच आर मेड ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स. अब ये मिक्सचर क्या होता है, इसको देखते हैं. आप बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे कि मिक्सचर क्या होता है. एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा तरह के कंपोनेंट्स मिक्स किए गए हैं, मिलाए गए हैं, या उनसे बना के वो तैयार किया गया है, तो उसको मिक्सचर कहते हैं. जैसे पानी में हम चीनी घोल दें
तो जो सॉल्यूशन बना वो किस किस का मिक्सचर है, पानी का और चीनी का। पानी में हम सॉल्ट मिक्स कर दें तो वो भी क्या है, एक मिक्सचर। हम घर पर जो सब्जी बनाते हैं जिसमें हम नमक, मिर्च, प्याज, टमाटर, लहसुन सब कुछ डालते हैं, तो वो सब्ज़ी जो तैयार होती है वो भी क्या है, एक मिक्सचर। घर में मम्मी जो आटा गूंथती है वो आटा भी क्या है, मिक्सचर। किस किस का, आटे का और पानी का। तो ऐसे मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस जो हम अपने आसपास देखते हैं वो क्या है, मिक्सचर। मतलब जो प्योर फॉर्म नहीं होती, जो एक या एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को मिला के बनाए गए होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको मिक्सचर कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो होता है, ऐसा हमने पहले देखा भी होगा या सुना भी होगा, सोडियम क्लोराइड को वाटर से अलग किया जा सकता है इवेपोरेशन के द्वारा। सोडियम क्लोराइड मतलब हमारे घर पे जो नमक होता है, समुद्र में से जैसे हम पानी लेते हैं, उसको एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, पानी इवेपोरेट हो जाता है, नीचे नमक बचता है। नमक मतलब सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड खुद एक प्योर सब्सटेंस है, इसीलिए सोडियम और क्लोराइड को अलग अलग नहीं किया जा सकता किसी भी फिजिकल प्रोसेस से। इसी तरीके से शुगर जो है, चीनी जो है, वो भी एक ही तरह के मैटर से बनी है, एक ही तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनी है, इसीलिए वो भी क्या है, प्योर। सॉफ्ट ड्रिंक जो हम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो प्योर नहीं है, उसमें गैसेस भी हैं, उसमें शुगर भी है, उसमें वाटर भी है। सॉइल जो हमारी होती है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं, तो सॉइल भी जो है वो प्योर नहीं है। क्लियर। तो कोई भी प्योर सब्सटेंस अगर होगा तो हमें क्या याद रखना है कि कौन सा सब्सटेंस प्योर है, जिसके हर एक पार्टिकल की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम होती हैं। अभी ऐसा नहीं है कि मिक्सचर भी एक ही जैसे होते हैं, मिक्सचर की भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। जैसे मैं आपको सिंपल एक बताता हूँ। हमारे पास मेनली दो टाइप के मिक्सचर पाए जाते हैं। एक मिक्सचर होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। ये क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर, अगर आपने एक ग्लास में वाटर लिया, इसमें शुगर डाली और शुगर को मिक्स कर दिया, उसके बाद जब आप पानी को देखते हैं तो क्या आपको चीनी के दाने और पानी अलग अलग दिखाई देते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दूसरी बात, आपने पानी के अंदर नींबू निचोड़ दिया, लेमन निचोड़ दिया, तो लेमन और पानी जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये लेमन है और ये पानी है? तीसरी बात, हमारे पास सॉल्ट है, हमने वाटर के अंदर सॉल्ट मिक्स कर दिया, क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं भाई हाँ ये सॉल्ट है और ये वाटर है? या कुछ देर तक अगर हम उस ग्लास को रखें तो क्या ऐसा होगा सॉल्ट नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इट मीन्स जब दो कंस्टिट्यूएंट, दो प्योर सब्सटेंस के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इस तरीके से मिक्स हो जाते हैं कि हम उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इसमें कौन सा पार्टिकल किसका है, तो ऐसे मिक्सचर को क्या कहा जाता है? ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। रादर देन हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें आपने मिट्टी मिक्स कर दी, तो जब तक वो पानी घूम रहा है तब तक तो मिट्टी घूमती रहेगी। जैसे ही पानी स्टेडी हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, वो सारी की सारी मिट्टी जो है वो नीचे ग्लास के ऊपर बैठ जाएगी। इट मीन्स यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि वो कैसा मिक्सचर है? वो एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें दो चीज़ों को जो हमने मिक्स किया है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में अच्छी तरह मिक्स नहीं हुए, उनको हम अलग अलग देख सकते हैं। इसीलिए ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपने पानी लिया और पानी के अंदर आपने कोई भी ऑयल डाल दिया, सरसों का तेल डालिए, नारियल का तेल डालिए, कोई भी ऑयल डालिए, उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। आप क्या देखेंगे कि वाटर नीचे होगा और ऑयल जो है वो उसके ऊपर फ्लोट करता हुआ आपको दिखाई देगा। मतलब वो कभी भी आपस में अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होंगे। दैट मीन्स इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो मेनली हमारे मिक्सचर जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। इसी को समझाने के लिए ये एक एक्टिविटी है कि पूरी क्लास को आप 4 ग्रुप्स में डिवाइड करो।
सभी को क्या करो, बीकर में 50 ml पानी दो। पहला जो ग्रुप है उसको कॉपर सल्फेट पाउडर दो, दूसरा जो ग्रुप है उसको कॉपर सल्फेट पाउडर दो, लेकिन 2 स्पून्स दो। पहले वाले को आपने 1 स्पून दिया, दूसरे वाले को आपने 2 स्पून दिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के, पाउडर के। फिर दूसरे जो 2 ग्रुप हैं सी और डी, वो कोई भी डिफरेंट अमाउंट ले सकते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। जैसे किसी ने 3 चम्मच ले लिए, किसी ने 10 चम्मच ले लिए, ऐसा। फिर उसके बाद जब वो उसको उसमें मिक्स करेंगे तो हम अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आएंगी कि जो पहले 2 ग्रुप्स थे उन ग्रुप्स में क्या हुआ भाई, जो हमें सॉल्यूशन मिला वो होमोजीनियस मिक्सचर था। भाई वो जो 2 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने डाला, कॉपर सल्फेट पाउडर डाला, वो अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो गया। इसीलिए उसे क्या कहते हैं हम, होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्ट को वाटर में मिलाएंगे, शुगर को वाटर में मिलाएंगे, तो दीज आर द सेम काइंड ऑफ मिक्सचर। अब इनके कलर में थोड़ा डिफरेंट होगा, मतलब जिस बीकर में हमने 1 चम्मच कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला था उसका जो कलर आएगा, और जिस बीकर के अंदर हमने 2 चम्मच कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला था, पाउडर डाला था, उसका जो कलर आएगा, दोनों के कलर में डिफरेंस है। जिसमें ज़्यादा स्पून्स हमने डाले हैं कॉपर सल्फेट पाउडर के, उसका डार्क कलर आएगा। इट मीन्स 2 सेम होमोजीनियस मिक्सचर अगर हमारे पास हैं तो उनके कलर की इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है। जैसे आप अगर किसी 2 ग्लास लेते हैं, एक में आपने 1 चम्मच चीनी मिक्स करी और दूसरे में आपने 3 चम्मच चीनी मिक्स करी, तो जो 1 चम्मच चीनी वाला मिक्सचर है वो कम मीठा होगा और 3 चम्मच चीनी वाला जो मिक्सचर है वो ज़्यादा मीठा होगा। हालांकि दोनों ही होमोजीनियस मिक्सचर हैं, लेकिन फिर भी दोनों की इंटेंसिटी में फ़र्क है, दोनों की मिठास में फ़र्क है। ऐसे ही ग्रुप सी और डी जो थे उनमें हमने देखा कि अब किसी के अंदर आप 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच मिक्स करेंगे, वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद वाटर की कैपेसिटी भी ख़त्म हो जाएगी कि वो और सब्सटेंस को अपने अंदर मिक्स कर सके। तो इसीलिए उसके पार्टिकल्स जो हैं वो हमें फ्लोट करते हुए दिखाई देंगे। इट मीन्स दैट सॉल्यूशन इज़ अ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। क्लियर। आयरन की फीलिंग्स जो होती हैं, आयरन को हम पीसीस करके अगर वाटर में मिक्स करें तो वो जैसा दिखेगा वो भी कैसा है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्लियर। तो इस टाइप से 2 हम सेक्शन बना सकते हैं मिक्सचर के। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आज इस चैप्टर की हमने स्टार्टिंग करी है। इसी चैप्टर के अंदर सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप का सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, कैसे कैसे उसमें इफेक्ट्स आते हैं, इन सभी चीज़ों की हम डिस्कशन करेंगे, बट लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। So if you like the video, hit the like button, share it with your friends, and comment me in the comment section if you like anything about the video, or if you have any type of doubt, you need any type of help, you can contact me on WhatsApp. I have given my number in the description box. Well done, take care, till then, goodbye.